नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बीए सेमेस्टर फर्स्ट का MIL जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का इसका इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है ये आपका 4 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट का देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट्स का देखेंगे। और ये जो सिलेबस है आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, सबका सिलेबस जो है सेम है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें यूनिट फर्स्ट में आपको जो पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ देयर यूजेज। इसमें आपको सेंटेंसेस पढ़ना होता है और इसके टाइप्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो वही हमें पढ़ना होता है और इसका क्या यूज है तो वो हमें पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सारे टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना होता है टेंस हमें पढ़ना होता है और वॉइस हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, तो ये भी हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना होता है क्लॉजेज एंड देयर टाइप्स। क्लॉजेज क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं तो ये हमें पढ़ना होता है। और ये जो है यूनिट फर्स्ट का था। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट सेकेंड का हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अभी जो है यूनिट सेकेंड का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट सेकेंड का सिलेबस देखने के बाद हम लोग यूनिट थर्ड और फोर्थ का भी सिलेबस इसी में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें यूनिट सेकेंड में जो है हमें इसमें पढ़ना होता है वर्ड फॉर्मेशन क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। उसके बाद हमको पढ़ना होता है कन्वर्जन, कंपाउंडिंग और एब्रिविएशन, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यूनिट सेकेंड में पढ़ना होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको हर एक टॉपिक को जो है पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम लोग सी की में बात करें, यूनिट सेकेंड का सी का, तो इसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़ना होता है। जैसे कॉमा का क्या यूज है, कहाँ पे कॉमा यूज होता है, कोलोन, सेमी कोलोन, हाइफेन, फुल स्टॉप, पैरेंथेसिस, एक्सक्लामेशन मार्क, स्लैश, अपोस्ट्रॉफी, ये सब चीजें कहाँ लगाई जाती है पंक्चुएशन मार्क में। तो ये सब चीजें हमें जो है यूनिट सेकेंड में पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो थर्ड यूनिट में हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे डेफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या है ये पढ़ना होता है। कम्युनिकेशन का नीड्स क्या है, जरूरत क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशंस, इसका मेथड्स क्या है। उसके बाद कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, और बैरियर्स क्या है, बाधाएं क्या है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है यूनिट थर्ड में कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद हमको और चीजें पढ़नी होती है यूनिट थर्ड में लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अभी हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना होता है बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स। नेक्स्ट हमें अटायर, एपियरेंस एंड हैंडशेक पढ़ना होता है यूनिट थर्ड में। और उसके बाद लास्ट यूनिट में जो है यूनिट 4 में हमें पढ़ना होता है नोट मेकिंग, नोट कैसे बनाया जाता है, सर्कुलर्स एंड मेमोज हमें इसमें बनाना सिखाया जाता है, ऑफिस नोट्स कैसे बनाया जाता है ये सिखाया जाता है, फॉर्मल ईमेल कैसे लिखें ये सब पढ़ना होता है, ये सब सीखना होता है। रिज्यूम और सीवी कैसे बनाया जाता है ये पढ़ना होता है। नोटिस कैसे लिखा जाता है, एजेंडा कैसे लिखा जाता है और मिनट्स कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। इसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।